मेडिकल का पढ़ाई करने गए हुए थे। कल उनसे बात हुई थी, आज सुबह बात किए तो पता चला वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई है। हमको बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। और किराया बहुत ज़्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर। मैं अभिसार शर्मा। क्या इन न्यूज चैनल्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है जी न्यूज का यह कार्यक्रम। यह पुतिन घर में घुसकर मारता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी मदद हो सके यहां पर बीजेपी के स्लोगन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस चैनल को इस बात का अंदाजा है कि हमारे 18,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं? हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, वो बच्चे जिनकी जान पर सही मायने में खतरा है, और ये न्यूज चैनल चला रहा है पुतिन घर में घुसकर मारता है। तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी? कितने शर्म की बात है दोस्तों कि इस मुद्दे पर गंभीरता से रिपोर्टिंग करने की बजाय न्यूज चैनल ने जिस तरह का शर्मनाक नाच इस वक्त प्राइम टाइम पर किया है ना, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। यह चैनल जो ये कह रहा है ना कि पुतिन घर में घुस के मारता है, इसे यह नहीं पता कि हमारे कितने बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़की जो एक तरह से चेहरा बन गई है उन बच्चों का जो इस वक्त वहां फंसी हुई है, वो अपनी बात किस तरह से कह रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बच्ची की आवाज सुने। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त की से घर जा रहे थे, और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी एक तरीके से, चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी। टिकट के दाम बढ़ गए हैं। ये लड़की शिकायत कर रही है कि भारत सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए ना, और ऊपर से ये जो मीडिया है इस तरह का कचरा चला रहा है प्राइम टाइम पर। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या मदद की है मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। टू असिस्ट इन इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन, एमईए टीम्स फ्रॉम इंडिया एंड हंगरी, यानी कि हंगरी का जो हमारा दूतावास है, पोलैंड में हमारा दूतावास है, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, इन तमाम जगहों से वो लोग यूक्रेन पहुंच रहे हैं। और यूक्रेन की उस सीमा जो सटी हुई है, इन तमाम जगहों से वहां से उन्हें निकाला जाएगा। तो भारत सरकार यह कर जरूर रही है, मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक किरदार इस मीडिया का है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये देखिए, फिर देखिए इस न्यूज चैनल को। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और यह चैनल क्या कह रहा है? सबने अकेला छोड़ दिया तो मोदी से मांगी मदद। यानी कि प्रधानमंत्री का महिमा मंडन यहां पर भी करना है तो किसी भी कीमत पर करना है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वहां के एम्बेसडर जो हैं, हमारे जो भारत में एम्बेसडर हैं यूक्रेन के, आइगोर पुलिखा, उन्होंने क्या कहा कि हम भारत से नाखुश हैं। हम भारत से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप रूस से अपील कीजिए। उन्होंने महाभारत तक का भी हवाला दिया। सुनिए उनके राजदूत क्या कह रहे हैं। और ये पोल खोल रही है जी न्यूज जैसे न्यूज चैनल्स की जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं। देखिए साहब। To your citizens in Ukraine was just not to go out, not to go to Kiev, and recommendations and the statement of your Ministry of External Affairs
was that India is closely following development of events. We are deeply dissatisfied with this position. What does it mean, closely following or more closely? Now 10-15 people are killed. When hundreds or thousands will be killed, in this case, what will happen? Is following more closely. We are waiting, we are asking, we are pleading for the strong voice of India. सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, वो बच्चे जो इस वक्त फंसे हुए हैं, सोच की भी सिहरन पैदा होती है उन बच्चों की जहन में किस तरह का डर इस वक्त होगा, क्योंकि रूस लगातार आक्रमण कर रहा है दोस्तों। उन 19 से 20 हजार भारतीय स्टूडेंट्स की जान वाकई खतरे में है। तो देखा आपने उन बच्चों में डर। अब सोचिए उनके मां बाप किस डर से गुजर रहे होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और ऐसे में हमारे मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए और वो किस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री की सारी ऊर्जा जो है वो उत्तर प्रदेश चुनावों में ज्यादा है बनिस्बत इस मुद्दे के, क्योंकि यह मुद्दा तो कई दिनों से चला आ रहा है ना। मैं ये समझना चाहता हूं अब तक कितने प्लेन्स ने भारतीयों को वहां से निकालने का काम किया है, क्योंकि यह मुद्दा चला आ रहा था। हमें इस बात की आशंका भी होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के लिए हजारों करोड़ के नए प्लेन्स खरीदे जाते हैं उनकी शान में, और खरीदा भी जाना चाहिए, भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर इन भारतीयों को निकालने का भी तो जरिया होना चाहिए था। और दूसरी तरफ उनके महिमा मंडल में कोई कमी नहीं है। ये देखिए, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन, ये चला रहा है चैनल। मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा होगा, ए भाई सुनो पुतिन, भाई यूक्रेन पर बिल्कुल हमला मत करो। ए बाइडेन सुनो, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम दोनों न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश हो, अगर लड़ाई करोगे तो हो सकता है दुनिया भी खत्म हो जाए। क्या प्रधानमंत्री उसे ऐसा कह रहे होंगे? बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, आगे देखिए। युद्ध का डर, भारत का प्लान क्लियर। आगे, पुतिन को मोदी का ग्रीन सिग्नल। अरे भाई किस बात का ग्रीन सिग्नल? मैं समझना चाहता हूं किस बात का ग्रीन सिग्नल दिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को मशवरा दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से यह बात क्यों नहीं कही कि आप यूक्रेन पर हमला मत कीजिए, कई लोगों की जानें जाएंगी। आज सुबह ही यूक्रेन कह चुका है कि 137 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कई नागरिक भी शामिल हैं। तो अगर इन चैनल्स के मुताबिक सुना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पुतिन और बाइडेन दोनों सुनते हैं, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है दोस्तों कि जो प्रोपेगेंडा रिपब्लिक, जी न्यूज और वो तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स चलाते हैं, उसका असर गांव में होता है। गांव में या आप शहरों में कई लोगों से जाके मिलें तो वो लोग वाकई इस बात को मानते हैं कि पुतिन और बाइडेन जो भी काम करते हैं मोदी जी से पूछकर करते हैं। तो मैं फिर इन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, ये जो चैनल कह रहा है सही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और बाइडेन को समझाएंगे, मगर मैं यही तो समझना चाहता हूं कि भैया क्या समझाया? लोग मारे जा रहे हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं अभी से समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें क्या समझाया, बताइए। मगर गोदी मीडिया की बेहूदगी लगातार जारी है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो न्यूज 24 और जी न्यूज ने इस्तेमाल किया है। इसे बता रहे हैं वो जो अभी जंग चल रही है उसका फुटेज, उसका वीडियो। क्या आप जानते हैं कि इसकी जब पड़ताल हुई तो पता चला कि यह एक एक्सरसाइज है जो 2016 में हुई थी। 2016 का यह वीडियो है, जी हां, क्योंकि जी न्यूज इसमें कह रहा है यूक्रेन में उतरे रूसी पैराट्रूपर्स। नहीं साहब, यह 2016 का वीडियो है। फिर देखिए न्यूज 24 ने भी ये वीडियो चलाया, और ये वीडियो क्या आप जानते हैं जो इस वक्त चल रहा है, ये है 2015 का वीडियो। और इसमें फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा है न्यूज 24 aired a 2015 वीडियो ऑफ पोर्ट एक्सप्लोजन इन चाइना एज रशिया बॉम्बिंग यूक्रेन।
यानी कि चीन के बंदरगाह में एक धमाका हुआ और ये लोग क्या बता रहे हैं कि रूस जो है वो हमला बोल रहा है यूक्रेन पर। इस तरह का झूठ लगातार लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं फिर आपसे कहता हूं, जब मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि ये गोदी मीडिया कैंसर है, तो उसकी वजह यही है, इन्हें आपकी और हमारी कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। इसके जरिए भी आज की तारीख में इन चैनल्स को सवाल पूछना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। नंबर 2, क्या भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोताही की, देरी की हमारे स्टूडेंट्स को वहां निकालने के लिए। नंबर 3, जो तमाम विद्यार्थी शिकायत कर रहे हैं कि हमें दूतावास से, भारतीय एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिल रही, तो कटघरे में रखना चाहिए उन्हें भारत सरकार को कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तमाम सवालात पूछे जाने चाहिए जो नहीं पूछे जाते हैं। अनाप शनाप चीजें दिखाई जा रही हैं जो कितने शर्म की बात है। मैं अपनी सरकार के साथ हूं। भारत सरकार इस वक्त रूस की आलोचना नहीं कर रहा है। भारत सरकार दूसरे पक्ष का समर्थन भी नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को ऐसा नहीं करना चाहिए और रूस की कड़े शब्दों में आलोचना करनी चाहिए, मगर भारत की प्राथमिकता इस वक्त हमारे बच्चों को बचाने की है। अगर भारत हमारे बच्चों को सुरक्षित रखता है या वो सुरक्षित रहते हैं तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चे हैं। मगर हां, यह समस्या बहुत गंभीर है। यह समस्या बहुत गंभीर है। भारत ज्यादा वक्त तक इस पर आंखें मूंदे नहीं रह सकता, क्योंकि इसका दूरगामी नुकसान न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को होगा। नमस्कार।